राजवीर, वो अमन भाभी कहाँ है? उन्हें भर्ती किया अंदर। काका जी, इस हॉस्पिटल के ट्रस्टी मलिक साहब हैं। मैं उनको फोन करके आता हूँ। राजवीर, भाभी ठीक तो है ना? तुझे उनकी इतनी फिक्र क्यों है? राजवीर, बंद कर अपना ड्रामा ये। अगर उनकी इतनी फिक्र होती ना तो अकेला छोड़कर जाती नहीं तू उन्हें। कहाँ घूम रही थी बोल? कहाँ घूम रही थी? मैं वो फॉर्म भर रही। अरे होगी तू इतनी पढ़ी लिखी, देखी होगी तूने दुनियादारी कि मेरी भाभी बहुत भोली है। आज तक कभी घर से अकेले बाहर नहीं निकली है। वो तेरे साथ छोड़ा तुझ पे भरोसा करके। क्या किया तूने? उन्हें अकेला छोड़ दिया, अकेली लिफ्ट में फंस गई वो तेरी वजह से। तब घुट के बेहोश हो गई तेरी वजह से। क्या फर्क पड़ता तुझे? तुझे तो खुली हवा में सांस लेना था ना अपने उस दोस्त के साथ। चुप, मुंह बंद रख। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है। मेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि मैंने तुझ पे भरोसा किया। अरे भाभी का चेकअप तो एक बहाना था। सच तो ये है कि तुझे उस डॉक्टर से मिलना था। क्या बोल रहा है? क्या गलत बोल रहा हूं मैं? हाँ? अगर ऐसा नहीं है तो बता, भाभी को अकेले छोड़ के कहां घूम रही तू? बोलना। तेरा मन साफ है ना? तो तूने मुझसे छुपाया क्यों कि ये डॉक्टर पहले भी अपने घर में आया था? क्यों नहीं बताया? बोल। तुझे क्या लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आता? सब समझ में आता है। पागल नहीं हूं मैं। एक्सक्यूज मी सर, ये दवाइयाँ लेके आनी है। भाभी कैसी है? देखिए फिलहाल हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ये जल्दी दवाइयाँ लेके आइए। आज अमन भाभी की जो ये हालत है ना, तू है उसकी जिम्मेदार। तेरी वजह से। तेरे से तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन सुन, जब तक मैं लौट के नहीं आता ना, यहां से हिलना मत, वरना तू भी यही है और मैं भी यही हूं। अमन पुत्र, अरे हरमन, अरविंदर, राजवीर, अरे कितने हैं सब लोग? डॉली। हाँ बेबे। ओए होने वाली बुआ, भतीजे का कुछ नाम सोचा कि नहीं? जैसे ही मैं रविंदर का फोन आया ना, मैं तुरंत निकल आई वहां से और आते आते ना पालने का ऑर्डर भी देके आई हूँ। पता है, असली सागवान की लकड़ी का पालना बनने देके आई हूँ अपने पड़पोते के लिए। यहाँ डाली, अमन को बुला के ला, मुझे उसे मिलना है। और क्या हो गया? मुंह क्या देख रही है? अमन कहाँ है? बेबे वो हॉस्पिटल गई हैं। क्या हॉस्पिटल? हाँ। अरे मैं तो वैद्य जी से सारे कार्य लेके आई हूँ उसके लिए, और डॉक्टरों की दवाई की कोई जरूरत नहीं है। नहीं बेबे, वो बेबे मतलब भाभी को ना बिजली का झटका लगा है। इसीलिए डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहा है, तो सब हॉस्पिटल गए हैं। डॉली, कैसे हुआ ये सब? बेबे ये सब अजूनी भाभी की वजह से हुआ है। मैंने ना सुबह उन्हें मैंगो शेक बनाने के लिए दिया था, उन्होंने अमन भाभी को दे दिया। पता नहीं ऐसा मिक्सर में क्या करके रखा था कि अमन भाभी को झटका लगा और वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। अच्छा,
उसकी इतनी हिम्मत? कहाँ है वो? वो अमन भाभी के साथ हॉस्पिटल गई हैं। पापा ने ही भेजा है उनको। अरे इतना सब कुछ हो गया और फिर भी उसको भेज दिया उसके साथ। है तेरे पापा? पता नहीं, शायद मीटिंग के लिए गए हुए हैं। और अरविंदर कहाँ है? क्या पता बेबे, वो तो सुबह से ही गायब हैं। फोन लगा अपने पापा को। हाँ बेबे बोल। अमन कहाँ है? अरे उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? बिजली का करंट, वो भी अपने ही घर में। अरे मैं 4 दिन के लिए बाहर क्या गई, तू अपनी बहू का ख्याल नहीं रख सकता था? चल दे अमन को फोन, मुझे उससे बात करनी है। तो बेबे मैं अमन को फोन नहीं दे सकता। पूछ क्यों? वो लिफ्ट में ना वो फिसल गई, गिर गई, बेहोश हो गई और मैंने उसको अभी एडमिट किया हॉस्पिटल में। क्या? हे भगवान, पर अजूनी थी ना उसके साथ? भाई यही तो प्रॉब्लम है। आज तक उस लड़की ने कभी हमारे हित में कोई काम किया है? नहीं ना। बाकी तो रहने दे, मैं ध्यान दे रहा हूँ। मैं अभी बहुत थक गया हूँ बेबे, मैं घर आके बात करता हूँ। ठीक है। बाल बाल बच गए। अगर डैडी जी ने सुन लिया होता ना तो बस। रिंगटोन तो जरूर सुन ली होगी। सबसे पहले तो रिंगटोन चेंज करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा बिल्कुल मत करना। आप रिंगटोन चेंज मत करना, वरना उन्हें और शक हो जाएगा। और अगर पूछेंगे तो क्या बोलूंगा? आप उन्हें कह देना कि आप वहाँ थे ही नहीं और वो फोन आपका नहीं था। और वैसे भी ये रिंगटोन लगाने का ठेका खाली आप ही ने ले रखा है क्या? आप उन्हें कह देना कि अगर आप वो होते तो आप सबसे पहले वो रिंगटोन चेंज करते ना। वो ही रिंगटोन थोड़ी लगाए रखते। पागल थोड़ी हो आप। ओ वाह शिका, तू तो बहुत स्मार्ट है। वाह, मुझे तेरे जैसी स्मार्ट वोटी चाहिए। क्या बात है, तू मेरे साथ जचेगी। बड़ी जल्दी में हो। और अरविंदर, भूलो मत, आपकी पहली बीवी ना अभी जिंदा है। अरे उसे तो मैं कुछ भी करके हटा दूंगा। अभी तो एक प्लान फेल हुआ है, अभी मेरे पास 100 प्लान और हैं। देखती जा। चल आजा। अमन का ख्याल रखने की जिम्मेवारी तेरी थी ना, तो फिर तू उसको अकेले छोड़ के कैसे जा सकती है? पापा जी, लिफ्ट में सिर्फ पेशेंट अलाउड थे, रिश्तेदारों को नहीं जाने दे रहे थे। माता रानी, क्या सड़ी हुई गांठ बांधी हमारे यहाँ। और मेरे को उस शख्स का नाम बता जिसने ये लिफ्ट का नियम बताया तुझे। मैं उसकी जबान खींच के ना उसके अलग से बाहर लटका दूंगा। उसको छोड़ के गई कैसे? पापा जी ने। मुझको पापा जी कहने का हक नहीं है तेरे को। बहुत लकी लड़की है तुम कि तेरे नाम के आगे ना बग्गा का नाम लग गया है। तू जानती है कि मैंने इतने प्यार से कभी भी किसी से बात नहीं की है, तुझसे की। किसी को इतनी बार माफ भी नहीं किया, तुझको किया। तेरी वजह से मैंने अपनी वोटी के ऊपर हाथ उठाया। बदले में क्या दिया तूने मेरे को? मेरे सर पे स्वाद मिट्टी और उसके ऊपर इतना बड़ा सर दर्द। जी। अपने आप को कहती है मैं तो लक्ष्मी हूं। अरे काय की लक्ष्मी तू पता क्या है? तू बहुत ही खतरनाक शराब है जो पहली बार बग्गा खानदान को जाकर चिमड़ गई। मेरे को मालूम है तू बग्गा खानदान को भीख मंगवा के ही चैन लेगी। लक्ष्मी नहीं है तू। अमन के लिए कितने तमाशे किए घर में तूने।
किए ना? और यहाँ तो उसको अकेली छोड़ के आ गई। पापा जी कान खोल के सुन ले, अगर मेरे युवराज को कुछ भी हुआ, उसका बाल भी बांका हुआ ना, तो मैं सारी दुनिया को आग लगा दूंगा और तुझको नहीं छोड़ूंगा। मम्मी मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास करो। मैं तो अजूनी भाभी को चोट पहुंचाना चाहती थी, लेकिन उसमें सब कुछ अमन भाभी पे उल्टा हो गया, तो मैं क्या करूँ? मेरी क्या गलती है इसमें? हाँ, मेरी क्या गलती है? इस घर में ना किसी की कोई गलती नहीं होती, सारी गलतियां मेरी ही होती हैं। खोती है तो खोती। मम्मी अगर तूने ये सब नहीं किया होता ना, तो उसके हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आती। और ये जो कुछ भी हुआ है ना, वो कुछ नहीं होता। एक मिनट। अगर आप हॉस्पिटल के बारे में बात कर रही हो ना, तो अरविंदर वीर जी को छित्तर पड़ने चाहिए। क्यों? अब उसने क्या किया है? मैनू की पता, उन्होंने बोला जब वो दोनों हॉस्पिटल जाएं तो उन्हें बता दूं। और तूने उसे बता दिया? हाँ, अब वीर जी कहेंगे तो मानूंगी ना। भाई तू पागल हो गई है क्या? हमारा शिकार अजूनी है, अमन नहीं है। और तेरी इस बेवकूफी की वजह से हमारे घर के वारिस पर आ चाहिए। भाई तू समझ रही है कुछ? हाँ, ओ मलिक साहब, आप इस हॉस्पिटल के ट्रस्टी हो? ये हॉस्पिटल है या कबूतर खाना है, पहले ये बताओ। छोटी बहू को लिफ्ट में अलाउ ही नहीं है, और बड़ी बहू के साथ देखा क्या हादसे हो रहे हैं। नहीं, आप बताओ क्या हो क्या रहा है आपके हॉस्पिटल में? सर मुझे लग रहा है ये जानबूझकर किया गया है। इतनी जहरीली गैस लिफ्ट में रखी गई थी, जरूरी किसी का सोचा समझा प्लान है। और सर मैंने पावर हाउस से बाहर एक आदमी को निकलते हुए देखा था, जिसने मुंह पर रुमाल बांधा हुआ था, और उसने हॉस्पिटल की यूनिफॉर्म भी पहनी हुई थी। जो भी हो ना, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। लिफ्ट का एक बार बंद होना तो समझ में आता है, पर उसके इमरजेंसी और सेफ्टी फीचर्स सब एक साथ खराब हो जाना, कुछ तो गड़बड़ है। अगर साहब, ये तो डॉक्टर अविनाश और आपकी बहू अजूनी का एहसान मानना चाहिए हमें। ये इन दोनों की वजह से ही आज हमारे सर के ऊपर से इतनी बड़ी मुश्किल टली है। मैं मतलब समझा नहीं जी। इन दोनों ने अपनी जान जोखिम में डालकर आपकी बहू की जान बचाई। इन्होंने फायर ब्रिगेड की वेट नहीं करी, लिफ्ट के कंट्रोल रूम में गए और वहां जाके इन्होंने वो स्विच को ऑन किया जिससे वो लिफ्ट का दरवाजा खुला है। वरना उस लिफ्ट में वो जो पॉइजनस गैस थी, उसकी वजह से आपकी बहू की जान भी जा सकती थी। तूने बड़ी बहू के लिए इतना सब कुछ किया, और मैंने गुस्से में न जाने तेरे को क्या क्या कह दिया। भाई वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। और तेरा भी थैंक यू है डॉक्टर। जीती रहे। रोना नहीं। भाभी क्या हुआ? रजनी, अमन भाभी का बच्चा। बच्चा? क्या हुआ बच्चे को? अविनाश बोलो प्लीज। रजनी, अमन भाभी प्रेग्नेंट नहीं है।
एक्चुअली वो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। भाभी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने सबसे झूठ क्यों बोला कि आप प्रेग्नेंट हो? और मैंने क्या करना चाहिए था अजूनी? मेरी आंखों के सामने वो सब मेरे पति की दूसरी शादी करने का सोच रहे थे। मुझे एक कोने में फेंक के मेरी सौतन घर खाने पर तुली हुई थी, और ये सब देखकर मैं चुप कैसे रह सकती थी अजूनी? उस घर में मेरी क्या कीमत है, लेकिन इस मंगलसूत्र की कीमत सबसे बढ़कर है मेरे लिए। अगर मैंने घर से बाहर निकाल देते तो मैं किधर जाती अजूनी? मैं क्या करती? लेकिन भाभी, अभी सबके सामने सच आ जाएगा तो आप क्या करोगी? अजूनी, उस वक्त मैंने जो ठीक लगा मैंने वो बोल दिया। उस वक्त मुझे मेरी शादी बचाने के अलावा और कुछ समझ में नहीं आया अजूनी। लेकिन ये बात अब हम और नहीं छिपा सकते। डॉक्टर, प्लीज आप कैसे भी करके मुझे बचा लीजिए, वरना पापा जी और मैं उन्होंने मेरी जान ले लेनी है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। हे माता रानी, ये हमारी कैसी परीक्षा ले रही है तुम? इतने दिनों बाद हमारे वंश का दिया जलने का भाग्य हमारी झोली में डाला, और फिर खुद ही उस पे हवा डाल रही हो। माता रानी, क्या कुछ नहीं किया हमने? व्रत किए, उपवास किए, मन्नतें मांगी, दान पुण्य किया, अब तुम मुंह मोड़ रही है। माता रानी, तू ऐसे कैसे कर सकती है हमारे साथ? कैसे कर सकती है माता रानी? माता रानी, हमारी बहू पे कृपा करना, उसकी रक्षा करना माता रानी, रक्षा करना माता रानी। ऐसे हो भी कैसे सकता है? कैसे हो सकता है? देखिए सर, मैं आपकी हालत को समझ सकता हूँ, पर बात हमारे दायरे से बाहर थी। हम अमन जी की जान बचा सके ये हमारा नसीब है। हाँ, लेकिन आई एम सॉरी, हम उनके पेट में पल रहे बच्चे को बचा नहीं सके। ओए, तूने कहा था ना कि तू कोशिश कर रहा है, हाँ? ये कैसी कोशिश की तूने? अमन जी को होश में लाना हमारी पहली कोशिश थी। जैसा कि मैंने पहले बोला था, वो अपनी प्रेगनेंसी के पहले स्टेज पर थी। जहरीले धुएं के कारण उनका मिसकैरेज हुआ होगा, ऐसा हमारा मानना है। हमारे खानदान का चिराग जलने से पहले बुझ गया। सब तेरी वजह से हुआ। तो जितना मैं बात को समझने की कोशिश कीजिए सर। पहले तो उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगा, फिर उसके बाद वो लिफ्ट में फंसने के कारण उनका बीपी लो हो गया, और जब मैंने उनको होश में लाने की कोशिश की तो उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। ये सारे कारण हो सकते हैं उनके मिसकैरेज। और एक बात और सर, वो लिफ्ट वाला एक्सीडेंट, उसके बारे में वो किसी का सोचा समझा प्लान है।